नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो यह आधुनिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार के लिए तैयारी कर रहे हो, या यूपी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, या किसी भी प्रदेश के लिए अगर हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे। जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के, हिंदी के। तो सर सैयद अहमद खां विरोधी थे, यह पूछ रहा प्रश्न में, वह उर्दू के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, उर्दू के समर्थक थे, लेकिन हिंदी के बहुत विरोधी थे, घोर विरोधी थे। तो आपका विकल्प डी सही होगा कि हिंदी के घोर विरोधी थे। देखिए, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने किया? जी हाँ दोस्तों, किस लेखक ने किया? प्रश्न नंबर 24 का आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारेहिन। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह की जो रचना है एक बहुत प्रसिद्ध है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम कब किया था? 1862 ईस्वी में। ठीक है, 1862 ईस्वी में किए थे। इन्होंने एक पत्र निकाला, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह एक पत्र निकालते हैं 1 साल पहले, अर्थात 1861 में, प्रजा हितैषी। क्या निकालते हैं? प्रजा हितैषी, जो हिंदी के विकास के लिए तत्पर रहे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इनका जो जन्म हुआ 1850 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? काशी में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, इनके माता का नाम आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनकी माता का नाम क्या था। इनकी जो मृत्यु हुई वह 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई। और इन्होंने हिंदी के विकास के लिए एक बहुत सारे नाटक लिखे। हर विधाओं में इनकी लेखनी चली। पद्य में इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सदा सुखलाल। सदा सुखलाल जी जो हैं वह प्रेम सागर नामक रचना किए, प्रेम सागर। और वह कहाँ के रहने वाले थे सदा सुखलाल जी? तो दिल्ली के रहने वाले थे दोस्तों। कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे सदा सुखलाल। और इनकी जो प्रेम सदा सुखलाल का सुख सागर नामक ग्रंथ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि विरोधी थे। विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? ठीक है, तो वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हुए, जो इन्होंने बहुत ही पुरजोर ढंग से सर सैयद अहमद खां का विरोध किया। तो आपका विकल्प डी सही है। और इनकी एक प्रसिद्ध जो पत्रिका है वह बनारस अखबार है। ठीक है, क्या है? बनारस अखबार इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है, जो इन्होंने बनारस से निकाला या काशी से निकाला। अगला प्रश्न, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? ठीक है दोस्तों, बताना है आपको उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे। तो बताइए, ग्रियर्सन थे, गासा दत्तासी, मैक्स मुलर, मैकाले। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से आपको बताना है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? तो देखिए, ग्रियर्सन जी जो हैं, ग्रियर्सन, इनको जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ लिखा और उसमें 952 कवियों को स्थान दिया। ठीक है, कितने कवियों को स्थान दिया?
952 कवियों को स्थान दिया। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। और गासा द तासी, जो गासा द तासी हुए, इन्होंने लिखा, जो यह फ्रांसीसी विद्वान हैं गासा द तासी। गासा द तासी कौन से कैसे विद्वान है? फ्रांसीसी विद्वान हैं। और हिंदी को यह भद्दी बोली कहते हैं, हिंदी को यह भद्दी बोली कहते हैं। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी इन्होंने लिखा, ठीक है, जो 1839 में प्रकाशित हुआ और 1847 में, ठीक है, 2 भागों में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। यह आगे चलकर 3 भागों में बट जाता है, ठीक है, आगे चलकर 3 भागों में बट जाता है। तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में द मॉडर्न इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी में 738 कवियों को स्थान दिया था, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। कितने कवि थे? 72 कवि हिंदी के थे दोस्तों। तो यहाँ पर जो उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान हैं, आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी विकल्प ही सही है, गासा द तासी। ठीक है साथियों, दोस्तों, आपका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, कौन है राजा भोज के सपना पुस्तक के लेखक? आपको बताना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, ईसा अल्लाह खां। बताइए कौन है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो राजा भोज का सपना जो है यह सरल हिंदी में लिखा गया है, जो इसकी भाषा है क्या है? इसके जो लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ही हैं, ठीक है, राजा भोज का सपना नामक पुस्तक के लेखक। तो यहाँ आपका विकल्प ए सही है और यह हिंदी में लिखा गया है, सरल हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, सरल हिंदी में लिखा गया है। और इनकी अन्य पुस्तक भी है, ठीक है, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इतिहास तिमिर नाशक और मानव धर्मसार, ठीक है, क्या है? मानव धर्म सार, ठीक है मित्रों, यह मानव धर्म सार इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न, इतिहास तिमिर नाशक, देखिए अभी बात बताया हूँ आपको। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या है आपको ध्यान देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, बहुत सरल तरीके से। तो यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आपका विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना इनकी है आलसियों का कीड़ा, ठीक है, आलसियों का कीड़ा इनकी प्रसिद्ध रचना है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आलसियों का कीड़ा ठीक है दोस्तों, आलसियों का कीड़ा इनकी प्रसिद्ध रचना है। इतिहास तिमिर नाशक इसके पहले बताया गया है, राजा भोज का सपना बताया ही जा रहा है, ठीक है, तो यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, मानव धर्मसार, तो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? मानव धर्मसार, तो मानव धर्मसार जो रचना है यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है और यह भारतेंदु जी के गुरु भी कहे जाते हैं, भारतेंदु के गुरु, ठीक है, भारतेंदु के गुरु कहे जाते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट से संबंधित कुछ रचनाएं देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट नई रोशनी का विष इन्होंने लिखा, नई रोशनी का विष,
या नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है। उसके बाद इनकी रचना है नल दमयंती स्वयंवर, जैसा काम वैसा परिणाम। यह इनकी अन्य रचनाएं हैं बालकृष्ण भट्ट जी की। अध्यापक पूर्ण सिंह निबंधों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला? जी हाँ दोस्तों, अभी बात हो रही थी प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला, बताइए। गणशंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वह राजा लक्ष्मण सिंह होगा। ठीक है, इन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। कब निकाला? 1861 में। ठीक है दोस्तों, कब निकाले? 1861 में। और आगरा से निकाले, और ये स्वयं आगरा के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के ही रहने वाले थे। तो आपका यहाँ पर विकल्प डी सही है दोस्तों। यदि आपको कोई सुझाव दे सकते हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? ठीक है, कह रहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खां का है, लक्ष्मण सिंह का है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, या ईसा अल्लाह खां की है? किससे है बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों वह राजा लक्ष्मण सिंह होगा। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह, आपका विकल्प बी सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, राजा लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, या बोलियां न्यारी न्यारी हैं, इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? ठीक है, पंजाब की बात हो रही है। लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, श्रद्धाराम फुलौरी। बताइए, एक ऑप्शन और हो सकता है डी, कुछ भी लिख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, या ऑप्शन में आपको नीचे मिलेगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, डी विकल्प है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान थे, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, 31 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही है, नवीन चंद्र राय। ये पंजाब के रहने वाले थे। नवीन चंद्र राय कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। अंजुमन लाहौर सभा की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, जो श्रद्धाराम फुलौरी हैं इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध तत्वदीप और धर्म रक्षा नामक रचना किए, और इन्होंने एक आरती लिखी। वह आरती कौन सी है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, वह आरती कौन सी है? जो लाजपत राय हैं, तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, नवीन चंद्र राय। फ्रेडरिक पिंकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? ठीक है, भारत में यह फ्रेडरिक पिंकार्ट किस भाषा के समर्थक थे आपको बताना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, किसके समर्थक थे? फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो यह दोस्तों आपका विकल्प ए सही है, हिंदी के घोर समर्थक थे, बहुत प्रबल समर्थक थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? जी हाँ दोस्तों, बताइए सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? अवध में हुआ, अवध में हुआ, या गुजरात में हुआ, या बंगाल में हुआ, या दिल्ली में हुआ? किस में हुआ? कौन सा विकल्प आपका सही है ABCD में से? तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम हुआ वह बंगाल प्रांत से ही शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ? बंगाल प्रांत से ही शुरू हुआ। आपका सी विकल्प सही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो इसमें यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है मित्रों।